लिमिटेड गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश। आज हम क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसका नाम हम लोग पीएच मान, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि पीएच मान होता क्या है, इसकी प्रॉब्लम कैसे बनती है। तो आइए देखते हैं कि पीएच मान के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले पीएच मान के लिए आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा कि एक होता है हाइड्रोजन आयन, जिसको हम लोग H+ से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन आयन, और दूसरा होता है OH-, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। पहला है H+ हाइड्रोजन आयन और OH- हाइड्रोक्साइड आयन। तो पीएच मान की बात करने वाले हैं। तो पीएच मान क्या होता है? पीएच मान, पीएच मान जो है 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करती है। पीएच मान जो है हाइड्रोजन आयन की 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि हाइड्रोजन आयन इक्वल टू 10⁻⁻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 ⁻
जो है कि डिफिनीशन बना सकते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो हाइड्रोजन आयन को प्रदर्शित करती है। तो H प्लस इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस pH। अब जो है कि एक pH मान एक स्केल होता है, स्केल इस तरह से जिस पर 0 से लेके 14 तक नंबर लिखे होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। 0 से लेके 14 तक नंबर लिखे होते हैं। यह एक स्केल होता है जिससे हम किसी विलयन का यह पता लगाते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो यहाँ पे अगर विलयन का पीएच मान 7 है तो उस विलयन को हम लोग उदासीन कहेंगे कि वह विलयन कैसा है, उदासीन है। लेकिन अगर विलयन का पीएच मान 7 से कम हुआ, मतलब इस साइड हुआ, तो उस विलयन का माध्यम जो है अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। और जैसे ही यह 7 से ज्यादा होगा, 7 से इंक्रीज करेगा तो क्षारीय कहेंगे उसको, बेसिक। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि पीएच का मान अगर ज्यादा हुआ 7 से तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। अगर पीएच का मान कम हुआ 7 से तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। यह आपसे पूछा जाता है क्लास 10 में कि अगर pH इज ग्रेटर देन 7 तो क्षारीय, pH इज लेस देन 7 तो अम्लीय होगा। अगर 7 एग्जैक्ट 7 हुआ तो वह विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। लेकिन आपसे यह भी पूछा जाता है शुद्ध जल का pH मान। शुद्ध जल या उसी को आशुद्ध जल कहेंगे, आशुद्ध जल। इसका मान अगर pH मान पूछता है तो यह 7 होता है। अशुद्ध जल कहे या तो शुद्ध जल कहे तो उसका pH मान कितना आप लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि ये 0 से 14 तक जो नंबर लिखे होते हैं 14 तक, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन और प्लस OH माइनस आयन, इनका योग जो होगा सांद्रता का वो 14 के बराबर होना चाहिए। यह भी एक फार्मूला है। अगर हमको डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नहीं दिया गया
तो OH का दिया जाएगा। जब OH का दिया जाएगा तो हम इस पे वैल्यू रख के हम H प्लस निकालेंगे, और जब H प्लस हमको मिल जाएगा तो pH भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम इतने फार्मूले से हम किसी विलेन का pH मान निकाल सकते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। pH मान क्या होता है? pH मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस pH हो जाएगा। और pH क्या होता है? pH एक स्केल होता है जिस पर 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे होते हैं, और इन नंबर पर अगर एग्जैक्ट pH का मान 7 होता है तो उसे उदासीन कहेंगे, और इससे 7 से अगर कम होता है तो उस समय अम्लीय होगा, और 7 से अगर ज़्यादा होगा उसमें क्षारीय कहेंगे। तो यह एक फार्मूले के रूप में हमने लिख दिया है कि pH इज ग्रेटर देन 7 तो विलेन कैसा होगा? क्षारीय। pH इज लेस देन 7 तो विलेन कैसा होगा? अम्लीय। अगर एग्जैक्ट 7 होगा तो उस समय उसको क्या कहेंगे हम लोग? उदासीन। एक चीज आपको यह याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि शुद्ध जल या अशुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो इसका मान तो pH मान पे एक सवाल हम लोग ले लिया है, क्वेश्चन 0.0001 नॉर्मलता है, नॉर्मलता NaOH का pH मान क्या होगा? तो आपको पहले इसको जो है कि 10 के पावर के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन में इसका देख लेते हैं हम लोग। यह दिया है आपका 0.0001, तो इसको हम लोग अगर 10 के पावर के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो 1 × 10 के पावर -4 हो जाएगा मोल प्रति लीटर। सांद्रता को मोल प्रति लीटर में लिखते हैं, मोल प्रति लीटर। यह जो है कि pH मान पूछ रहा है, तो pH मान जब तक हमको हाइड्रोजन आयन की संख्या नहीं पता होगा तब तक हम pH मान नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? NaOH के पास। NaOH में जो है कि OH आया है, OH आया है तो इसका मतलब है कि यह किसकी संख्या दिया है? OH माइनस की संख्या दिया है, सांद्रता दिया है 10 के पावर -4 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। फिर से आप समझिएगा कि ये इसका जो ये फार्मूला है इसी से आपको पता लगाना है कि ये हाइड्रोजन आयन है कि हाइड्रोक्साइड आयन है। तो इस फार्मूले से हमको ये पता लग रहा है कि OH है, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की यह वैल्यू दे रखा है 10 के पावर -4 है। लेकिन हमको pH मान निकालना है, तो pH मान कहता है कि हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताएंगे 10 के पावर -pH। तो अभी अभी हम आपको एक फार्मूला दिए हैं, जब इसका तुलना करेंगे OH का तो OH आ जाएगा आपका -4, पावर जो होगा वो OH की सांद्रता हो जाएगी। अभी अभी जस्ट हम H प्लस OH माइनस इक्वल टू एक फार्मूला दिए तो 14 होता है। अब OH का मान अगर हम यहाँ पे रख दें तो यह हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 14, माइनस अगर करेंगे इसको इधर जाएगा तो क्या बचने वाला है? 10। हाइड्रोजन आयन की संख्या आ गई, और यही हाइड्रोजन आयन जो की सांद्रता जो होती है वही क्या बताती है? हमको किसी विलेन का pH मान बताती है। अर्थात इसका pH कितना हो जाएगा? और यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब इस विलेन का pH मान 10 है तो यह विलेन क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा? तो आप अभी आपको जानकारी दी गई है कि pH इज ग्रेटर देन 7, pH का मान अगर 7 से बड़ा है तो यह विलेन कैसा होगा? क्षारीय होगा, क्षारीय लिख देंगे। शॉर्टकट में अगर इसको देखना चाहें तो आप ये फार्मूला देखिए, OH है और ये पावर कितना बन रहा है? -4। जैसे ही OH आपको कहीं भी दिखता है तो आप 10 में से माइनस करके आंसर, 14 में से माइनस करके आंसर लिख दीजिए। तो यह पावर -4 था, हमने 14 में से जब घटा दिया तो कितना बच गया? 10 बच गया। तो इस विलेन का pH मान कितना आ गया? 10 आ गया। शॉर्टकट ट्रिक है ये लगाने का। देखिए दूसरा प्रॉब्लम हम इसके लिए हैं, किसी विलेन का हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता,
हाइड्रोक्साइड का है, तो हाइड्रोक्साइड का मतलब OH माइनस है, OH माइनस। OH माइनस का मान सांद्रता कितना दिया है, 1 × 10⁻12, 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर। हमको इस 1 से मतलब नहीं, हमको 10 के पावर से मतलब है केवल कि 10 के पावर कितना है। इसका मतलब OH के पावर माइनस कितना हो गया, 12 हो गया। हमने आपको बता दिया कि जैसे ये हाइड्रोक्साइड आयन दिया, इसकी पावर देखिए कितना है, 12 है। लेकिन आपसे pH मान पूछा है, तो pH मान वह होता है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। तो यहाँ पर हमको पहले H+ निकालना पड़ेगा। H+ कैसे निकलेगा, और 14 में से इस 12 को माइनस कर देंगे, 14 - 12 यह हो जाएगा आपका 2। और यही जो है कि हाइड्रोजन आयन प्लस जो है क्या बताता है, 10 के पावर माइनस pH, और यही जो है कि pH मान कितना हो जाएगा, 2। सीधे सीधे आप इतना ही समझिए कि जैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन दिया, पावर देखिए यहाँ 12 है, इसको 14 में से माइनस करिए, 2 बचेगा, यही आपका pH मान हो जाएगा। सीधे सीधे आंसर। 10 के पावर -6 मोल ये Cl का pH मान बताइए। अब यहाँ ये Cl दे दिया, ये Cl में आपको OH नहीं दिख रहा है, इसमें केवल H दिख रहा है। H का मतलब कि हाइड्रोजन आयन दिया है, हाइड्रोजन आयन दिया है, कितना दिया है, 10 के पावर -6 मोल प्रति लीटर। हमने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर हाइड्रोजन आयन जब दिया रहेगा तो सीधे सीधे इसकी जो पावर होगी वही उसका pH मान हो जाएगा। इसलिए अगर इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो इसका आप जो है कि फार्मूला लगा लीजिए। तो यहाँ पे हो जाता है H+ = 10 के पावर माइनस pH, और इसके यही H+ इसके बराबर दिया है 10 के पावर -6। अब पावर जो है कि इक्वेट करेंगे तो pH = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये सब करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही कि फार्मूला देखिए, इसमें H आया, इसका मतलब H+ का मान दे रखा है 10 के पावर -6। तो जैसे ही 10 के पावर -6 है तो हम जानते हैं कि pH की परिभाषा होती है कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी उसी को pH मान कहेंगे, और यही हो जाएगा हमारा pH मान कितना। चौथा प्रॉब्लम है, किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10 के पावर -7 मोल प्रति लीटर है, तो pH मान बताइए। अब आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन आयन कह दे या इसका सिंबल बना दे, दोनों बात एक ही है। हाइड्रोजन आयन कह दिया तो इसका मतलब कि यह H+ का मान दे रखा है, H+ मतलब हाइड्रोजन आयन का मान दे रखा है 10 के पावर -7 मोल प्रति लीटर। तो हमारा काम आसान हो गया। हम परिभाषा में पढ़े हैं कि जो हाइड्रोजन आयन अगर हमको डायरेक्ट दिया है तो जो पावर होगी वही pH मान होगा। तो इसका pH मान कितना हो जाएगा, 7। और फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि H+ = 10 के पावर -pH, और H+ की वैल्यू दे रखा है 10 के पावर कितना, -7 = 10 के पावर pH। जब इसका पावर इक्वेट करेंगे तो pH = कितना हो जाएगा, 7। तो यह आपका चाहे इस तरह डायरेक्ट आप देखते ही लगा दीजिए, चाहे इस तरह सॉल्व करके लगाइए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि विलयन कैसा होगा। विलयन pH का मान अगर 7 के बराबर हो तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, उदासीन होगा। वीडियो पसंद आता है तो आप एक बार लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।